जी, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी मनहरन और आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव जो है वो 3 चरणों में होने वाले हैं और इस 3 चरणों में कैसे-कैसे होंगे वो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि 17, 20 और 23 फरवरी को इन 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होना है। साथियों, सरपंच, बीडीसी, जिला सदस्य और पंच इस चीज़ के लिए चुनाव होना है और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो वोटरों से, मतदाताओं से मिलने के लिए, उनको लुभाने के लिए अभी से डोर टू डोर उनसे घर घर जा कर के मिल रहे हैं, उनसे अच्छे संबंध बना रहे हैं ताकि इस चुनाव में उनको कामयाबी मिल सके। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतदाताओं को कई प्रकार के लालच भी उम्मीदवारों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा दिया जाता है और ये भी सिलसिला हमारे इस छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। जैसे कि दारू, मुर्गा, बकरा, पैसे का लालच जो है वो मतदाताओं को दिया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए कम से कम एक उम्मीदवार को 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आता है और चुनाव जीतने के बाद में जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना जो खर्च किया हुआ पैसा है वो मूल ब्याज समेत जनता से वसूल करते हैं, सरकार के उस बड़े बड़े ग्रांट से वसूल करते हैं जो ग्रांट सरकार ने पंचायत के विकास के लिए जारी किया होता है। उदाहरण के रूप में कैसे वसूल करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जनता से राशन कार्ड के नाम से पैसे लिए जाते हैं, पेंशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, आवास के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और ख़ास करके सरकार के द्वारा जो 15 वित्त का पैसा जारी किया गया होता है, जिसे हम मूलभूत सुविधा के भी पैसे कहते हैं, उनका भी घोटाला अच्छी तरीके से होता है और उसी पैसे से निकाल करके सरपंच और जो अन्य प्रत्याशी होते हैं वो मतलब अपने खर्चे का भरपाई करते हैं। आपको याद होगा साथियों, पिछले लंबे समय से बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नावापारा के आश्रित ग्राम देवराहा के जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कैसे जिला कलेक्टर के मतलब समक्ष अपना विज्ञापन देने के लिए गए थे और कैसे उन्होंने अपने मसलाओं को पुरजोर तरीके से उठाया था, मगर जिला प्रशासन ने भी उसके मतलब ग्रामीणों के इन मसलों पे कोई विशेष ध्यान दिया नहीं और उनके जो मसले हैं वो जस के तस रह गए। तो फिलहाल देवराहा के ग्रामीणों के द्वारा संघर्ष और आंदोलन जारी है ही है और साथियों, देखना यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस का ज़्यादा बहुमत होता है या बीजेपी का, क्योंकि बेशक पंचायती चुनाव है मगर ऊपर से लेकर ज़मीनी स्तर पे राजनीतिक पार्टी ये चाहते हैं कि भाई हमारा पार्टी के ज़्यादा सरपंच हों, पंचायत मेंबर हों, ताकि उनको विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने में आसानी हो। साथियों, अगला बात हम करेंगे कि जनता, सरपंच का जो प्रतिनिधि होते हैं, जहाँ बीडीसी होते हैं, जिला सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जब पैसा मांगा जाता है, जो घोटाले होते हैं उसका विरोध क्यों नहीं करते? क्यों विरोध नहीं करते? उसका कारण यही है साथियों कि जो आज के समय में प्रत्याशियों के द्वारा शराब और मुर्गा जब पैसे का जो लालच दिया जा रहा है, इसी के वजह से वो विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने पैसा तो भरपूर मात्रा में लिया होता है। तो ये भी एक कारण है जिससे जनता इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। तो यदि किसी प्रत्याशी ने आपको 500 रुपये भी दिया तो आपको एक दिन का कितना पैसा मिला? 27 पैसे। मतलब 27 पैसे में आपने अपना ईमान बेच दिया। 5 साल के लिए आपने पंचायत को नर्क में डाल दिया। जो पंचायत में विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। तो साथियों, इसी सब चीज़ को देखते हुए आइए हम सब संकल्प लें कि इस बार अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करना है, बिना दारू के, बिना मुर्गा के और बिना पैसे से। तो इसीलिए साथियों, आइए हम सब मिलकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करें और एक शिक्षित प्रत्याशी, साफ सुथरा छवि, समाज सेवी जो हैं उम्मीदवार, उनको विजय बनाएं। धन्यवाद।